हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का उज्जवल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आप लगातार तैयारी करते रहिए। और हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था राजस्थान का अफवाह तंत्र, जब हमने आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, उनके बारे में मैंने बताया था। अब बात चल रही है आंतरिक अफवाह तंत्र को लेकर। हमने बात की थी कि आंतरिक अफवाह तंत्र में आपकी घग्गर नदी है, कातली है, काकने है, मसूरदी है, आपके रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है, मेंता है, मेंढा है और साबी नदियां थी। उन पे हमने बारी बारी से एक एक करके हम उन पे बात कर रहे हैं। और आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल हमने आंतरिक अफवाह तंत्र की घग्गर नदी के बारे में बात की, एक रूपारेल नदी के बारे में बात की और एक रूपनगढ़ नदी के बारे में हमने बात करी। अगली नदी के बारे में जो बात करेंगे वह है साबी नदी। तो साबी नदी आपके जयपुर से निकल आपके साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। तो साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर की पहाड़ी है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो कोटपुतली बहरोड में आपकी इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। देखो, बहाव क्षेत्र कोटपुतली बहरोड है इसका। ये लुप्त होगी, आपके ध्यान रखना। पटौदी, और पटौदी कहाँ है आपका? हरियाणा में। इसके किनारे एक सभ्यता है आपकी जोधपुर सभ्यता। उसके किनारे सभ्यता की जोधपुरा सभ्यता, जो कोटपुतली बहरोड में आपके स्थित है। इसके बैराज है, इसके किनारे एक बैराज है आपका मसानी बैराज, जिसको नेचर पार्क के रूप में विकसित किया गया। देखो, बात कर साबी नदी की। तो साबी नदी की बात करें, उद्गम सेवर की पहाड़ियां। तो बाघ क्षेत्र की बात करें, बाघ क्षेत्र कोटपुतली बहरोड है। बहरोड खैरताल की जा। देखो, बात करें इसके किनारे की, अगर बात करें तो आपके जोधपुरा सभ्यता है। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता, और ये जोधपुरा सभ्यता आपके कोटपुतली बहरोड। देखो, और बात करें इसके किनारे मसानी बैराज है। मसानी बैराज इसे नेचर पार्क के रूप में, नेचर पार्क के रूप में विकसित किया गया। तो समाप्ति स्थल की बात करें या लुप्त की बात करें तो लुप्त होगी आपके पटौदी हरियाणा। देखो, हमने बात करी साबी नदी, और साबी नदी का उपनाम की अगर हम बात करें कि इसका उपनाम क्या है, तो आपकी साहिबी नदी है। साहिबी नदी। देखो, हमने बात की थी साबी नदी के बारे में। तो साबी नदी का जो उद्गम होता है आपका सेवर की पहाड़ियों से होता है। इसका बहाव क्षेत्र की बात की हमने, कोटपुतली बहरोड़ा खैरतल और तिजारा आपका। लुप्त की बात करते हैं तो पटौदी हरियाणा में ये लुप्त हो जाती है आपके। इसके किनारे की बात करें तो जोधपुर सभ्यता आपकी। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे विकसित है, जो आपके कोटपुतली बहरोड़ा में वर्तमान में। इससे पहले नए जलों का जब गठन नहीं हुआ था, उससे पहले जयपुर में आती थी। तो यहाँ जोधपुरा सभ्यता मिलेगी आपके। यहाँ एक मसानी बैराज मिलेगा, जो आपके कहाँ पर है? मसानी बैराज, जो कि आपके हरियाणा में है, जिसे नेचर पार्क के रूप में आपके विकसित किया गया। एक नदी आती है आपके रूपनगढ़ नदी आती है। उद्गम स्थल के लेकर बात करें तो आपके नसीराबाद की पहाड़ियां आपके, और नसीराबाद की जो पहाड़ियां वो आपके अजमेर में है।
ये आपका विलय होगी साबर झील में दक्षिण दिशा में, आपके क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा से आपके क्या हो जाएगी, आपके विलय हो जाएगी। अगर इसके भाव क्षेत्र की बात करें तो अजमेर और जयपुर में इसका भाव क्षेत्र, किनारे क्या आपका सलेमाबाद आपका अजमेर में, जो निम्बार्क संप्रदाय की आपकी क्या मानी जाती है, पीठ मानी जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लिया, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार देख लो, सावी नदी उद्गम सेवन की पानी से, भाव क्षेत्र आपका कोटपुतली भैरोड़ा खैरतल तिजारा, किनारे आपकी जोधपुर सभ्यता जो आपका कोटपुतली भैरोड़ में, किनारे आपकी मसानी बैराज जो आपको जैसे नेचर पार्क के रूप में क्या किया गया, विकसित किया गया, आपका लुप्त हो गया आपके पटौदी हरियाणा में। और उपनाम कौन सा है इसका, साहिबी नदी। कौन सा है इसका उपनाम, साहिबी नदी आपका। देखो बात करेंगे रूपनगढ़ नदी। देखो बात करें उद्गम की, बात करें नशीराबाद की, नशीराबाद की पहाड़ियां अजमेर। तो दूसरी बात की जाए इसकी, सामर झील में दक्षिण दिशा से, सामर झील में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है आपके किस में, सामर झील में। देखो बहाव क्षेत्र की बात करें, इसका बहाव क्षेत्र, तो एक तो हो जाएगा आपका अजमेर और एक हो जाएगा आपका जयपुर। देखो बात करें किनारे की, बात करें तो आपकी सलेमाबाद है, सलेमाबाद की अगर हम बात करो तो यह आपके निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। ध्यान रखना, कहाँ है सलेमाबाद की अगर बात करें तो ये आपका अजमेर है। देखो उद्गम की बात करें आपका, कि आपका जो उद्गम होता है आपके नसीराबाद की पहाड़ियों से आपका उद्गम होता है। और बहाव क्षेत्र की बात करें तो आपका अजमेर है और आपका जयपुर। किनारे आपके सलेमाबाद, आपका किनारे कौन सा है, सलेमाबाद आपका जो अजमेर में है। और ये आपके निम्बार्क संप्रदाय की क्या आपकी पीठ मंडल। अगली नदी की बात करें तो आपकी मेंता नदी है, जो उसको मेंढा नदी भी कहा जाता है। उद्गम होगा आपके जयपुर से, और जयपुर में कौन सी जगह, आपका मनोहरपुरा। उद्गम कहाँ से होता है, मनोहरपुरा से। विलय ये भी आपके सावर झील में विलय होगी, आपके किस झील में होगी, सावर झील में आपके कर हो जाएगी विलय। और किनारे इसके नावा है, जो आपका डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है, जिसमें लूणवा के जैन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, मेंता नदी। एक बार स्क्रीन शॉट हो जाए, उसके बाद बात देखो। मेंथा नदी। तो उपनाम की बात करें, मेंढा नदी। उद्गम की बात करें, मनोहरपुरा, मनोहरपुरा जयपुर। तो सागर झील में, झील में उत्तरी दिशा से, उत्तरी दिशा से विलय, उत्तरी दिशा से क्या होती है, विलय होते हैं। तो किनारे की बात करें, इसके किनारे नावा, नावा पड़ेगा आपका डीडवाना कुचामन। नावा कहाँ पड़ेगा, डीडवाना कुचामन। और लावा की नावा का ध्यान रखना,
आपके लूणवा के मंदिरों के लिए, लूणवा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। देखो, मेहनता या मेंढा नदी की बात करें तो मेहनता नदी का जो उद्गम होगा आपके जयपुर से होता है। जयपुर में मनोहरपुरा से, कहाँ से होता है? मनोहरपुरा से इसका उद्गम होता है। इसके किनारे की अगर हम बात करें तो नावा, किनारे कौन सा है? नावा, जहाँ लूणवा के जैन मंदिर आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें कि इसके जो किनारे मिला है आपका लूणवा का जैन मंदिर, विलय की बात करें तो सांबर झील में आपको पश्चिम उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है। आपको किस दिशा से प्रवेश करेगी? उत्तरी दिशा से। देखो, एक आती है आपको रूपा रेल नदी आपकी, जिसको रूप नारायण का नदी भी कहा जाता है, लसवारी नदी भी कहा जाता है, वराय नदी भी कहा जाता है। तो उद्गम की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियां से होता है, और उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। बांध की बात करें तो यहाँ एक बांध की बात करें तो अलवर, डीग, भरतपुर आपका भाव क्षेत्र कौन सी जगह है? यहाँ अलवर है, डीग है, भरतपुर है। तो यहाँ एक बांध बनाती है आपके सीकरी बांध। कौन सा बांध बनाएगी? सीकरी बांध बनाएगी, जो आपके सीकरी बांध वर्तमान में आपके डीग में स्थित है। झील की बात करें तो आपकी मोटी झील है, जिसे भरतपुर की लाइन लाइन कहा जाता है। इसके किनारे की बात करें तो आपकी नौ सभ्यता है। इसके किनारे कौन सी? आपकी नौ सभ्यता। इसके बारे में आप बात करेंगे, रूपा रेल नदी। एक बार स्क्रीन शॉट हो जाए, उसके बाद आगे की बात करें। देखो, रूपा रेल नदी, उद्गम की बात करें, उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां मनोहर थान, मनोहर थाना पड़ेगा आपके अलवर। मनोहर थाना का है अलवर। देखो, उपनाम की बात करें तो लसवारी नदी, लसवारी नदी, वराय नदी, और एक आपके रूप नारायण, रूप नारायण नदी। देखो, इसकी किनारे की बात करें तो किनारे स्थित बांध, इसके जो किनारे स्थित बांध है, एक तो आपका सीकरी बांध है, सीकरी बांध है आपका डीग में। दूसरा आपका मोती झील, मोती झील से भरतपुर की लाइन, लाइन का जाम। तो भाव क्षेत्र की बात करें, अलवर, एक आपका डी, और एक आपका भरतपुर। देखो, हमने बात की थी आपके रूपा रेल नदी, जो रूपा रेल नदी का जो उद्गम होता है आपके उदयनाथ की पानी है आपके रूप, मनोहरपुरा थाना है आपके, और मनोहरपुर थाना आपके अलवर। इस नदी के उपनामों की बात की जाए तो इस नदी के उपनाम थे, लसवारी नदी कहा जाता है, वराय नदी कहा जाता है, रूपनारायण नदी कहा जाता है। देखो, इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो अलवर है, भरतपुर है, और आपका डी। इस झील के किनारे की अगर हम बात, इस नदी के किनारे, सॉरी, इस नदी के किनारे की अगर हम बात करें तो इस नदी के किनारे एक तो आपकी मोती झील है, जो भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। एक आपका सीकरी बांध है, जिससे सीकरी बांध आपका डीग में स्थित है, और यहाँ एक सभ्यता स्थित है, आपकी ध्यान रखना, सभ्यता।
नो है सभ्यता की, कौन सी है? नो, सभ्यता आपकी स्थित है। देखो, एक होती है आपकी द्रव्यवती नदी। आपकी द्रव्यवती नदी की बात करें, जिसको अमानी सहायका नाला कहा जाता है। उद्गम होता है आपके नाहरगढ़ जयपुर से होता है। उद्गम कहाँ से होगा? नाहरगढ़ जयपुर से। देखो, यहाँ एक कानोता बांध पाया जाता है आपका जम्मू और रामगढ़ में, जो आपके सर्वाधिक मछली उत्पादन के रूप में जाना जाता है। तो देखो, द्रव्यवती नदी। देखो, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो उसका, उसके बाद आगे की बात करें। एक बार ना देख लो, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियां पे का है, मनोहर थाना पे अलवर में। उपनाम लछवारी नदी या बराह नदी कहा जाता है, या रूप नारायण नदी के नाम से जानी जाती है। किनारे स्थित बांध की बात करें तो एक तो सीकरी बांध है, और एक आपका कौन सा मोती झील आपकी। ये दोनों आपके कहाँ पाई जाएंगे? आपके रूपा रेल नदी के किनारे पाई जाती है। तो भाव क्षेत्र की बात करें तो आपका अलवर डीग भरतपुर है। और सभ्यता कौन सी विकसित हुई यहाँ पे? नौ सभ्यता। देखो, एक होती है आपके द्रव्यवती नदी। देखो, द्रव्यवती नदी का उपनाम अमानी सहायका नाला। अमानी सहायका नाला से जयपुर की से जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। देखो, उद्गम की बात करें, नारगढ़, नारगढ़ जब किनारे की बात करें, इसके किनारे की बात करें तो आपके कानो ताका बांध। ये कानो ताका जो बांध आपका जमुआ रामगढ़ है। तो देखो, राजस्थान का सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध बना। तो हमने बात की थी द्रव्यवती नदी की। उपनाम है अमानी शाह का नाला। जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। उपगम नारगढ़ जयपुर से होता है। किनारे की बात करें तो आपका कानोता बांध है, जो आपका राजस्थान का जो सर्वाधिक आपके मछली उत्पादक बांध के रूप में जाना जाता है। देखो, एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, तब तक हम बात करेंगे आपके माही नदी को लेके। बात करेंगे कि आपके जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा, जो लगभग आपके 17% आपका क्या है हिस्सा, जिसे काटले की गंगा कहा जाता है, वागड़ की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। उद्गम की बात करें तो आपके विंध्याचल पर्वतमाला की, कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला में एक आपका अमरेरू पर्वत है, और ये महेंद्र झील से आपका उद्गम होता है। चाहे हमने दक्षिण राजस्थान की गंगा की बात की, आपके आदिवासियों की गंगा की बात की, काटल की गंगा की आपने बात की, भाव की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान और गुजरात उल्टे यू आकार में बहती है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें, राजस्थान में बहाव की बात करें तो आपका प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेंगे तो खादू गांव, और समाप्ति की बात करेंगे तो आपकी कौन सी है? खंबात की खाड़ी। तो एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं आपके माही नदी पर। देखो, एक बार स्क्रीन शॉट हो जाए। देखो, अरब सागरीय अफवाह 17%।
अल्पलाइन 17%। पहली नदी की बात करें तो आपके माही नदी। तो माही नदी को लेके बात करें, उपनाम की बात करें, एक तो आपके वागड़ की गंगा, एक आपको काठल की गंगा। तीसरी बात करें आपकी दक्षिण राजस्थान की गंगा। तो इसकी उद्गम को लेके बात की जाए कि देखो, विंध्याचल पर्वत माला, वहां का एक अमरेरू पर्वत है, पर्वत है मेहंग झील से। अमरेरू पर्वत और आपकी कौन सी है, मेहंद झील। देखो राजस्थान में प्रदेश की बात करें, काका, खादू गांव, बांस, बांसवाड़ा। समाप्ति स्थल की बात करें तो इसका समाप्ति स्थल है आपकी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। उल्टे यू, उल्टे यू बहने वाली नदी में। देखो हमने बात की थी आपकी माही नदी को लेकर बात की थी कि माही नदी, उसका उद्गम आपके विंध्याचल पर्वतमाला में आपका एक पर्वत पड़ता है अमरेरू पर्वत। उस अमरेरू पर्वत से आपकी झील निकलती है, मेहंद झील से उसका उद्गम होता है। माही नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है, काटल की गंगा कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। इसका बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात। आपको पता है कि उल्टे यू आकार में आपके बहती है। राजस्थान में बात करें तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा का। अब इसकी बात करें कि राजस्थान में जो लंबाई तो मिलेगी आपको 171 किलोमीटर, जबकि टोटल आपकी कुल लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर। इसके किनारे की बात करें तो आपके गलियाकोट आपका, और गलियाकोट कहाँ पड़ता है, आपके डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। देखो विशेष बात की जाए कि आपके कर्क रेखा, आपके राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार 26 किलोमीटर है, और यहाँ से कर्क रेखा आपके निकलती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होती हुई आपके, और यही आपकी इस नदी का बहाव क्षेत्र है। तो ये कर्क रेखा को आपके 2 बार काटेगी। कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी। तो एक बार बात करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट हो जाए उसके बाद आगे की बात करते हैं। बहाव क्षेत्र, देखो राजस्थान, देखो इसको बहाव क्षेत्र को लेकर भी तरह तरह की बातें थी कि आपके राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, और आपके मध्य प्रदेश, तीनों में आपके ये चलती है। और अगर हम बहाव क्षेत्र की राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में बहाव क्षेत्र, तो आपके देखो डूंगरपुर, प्रतापगढ़,
और बांस बड़ा। तो माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो आपके 576 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई की बात करो 171 किलोमीटर। देखो, माही नदी का को कर्क रेखा 2 बार काटी। देखो, जैसा कि देखा जाए आपके, हम बात करें कि सपोज करो आपका ये वो जगह है आपकी, यहाँ होके हमारी कर्क रेखा। ये कौन है? कर्क रेखा। ये जिला आपका डूंगरपुर हो गया, और ये वाला आपका बांसवाड़ा। तो कोई यहाँ से ये नदी जाएगी ना आपके, यहाँ से आपके बांसवाड़ा से नदी निकलेगी आपके, और कर्क रेखा को आपकी 2 बार काट कर उल्टे यू आकार में वापस आपके इसी स्थिति में आपके आ जाती है। तो आपके देखो, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपके सर्वाधिक है आपका। दूसरी बात, आपके दक्षिण से यहाँ से निकली, दक्षिण से निकलकर वापस कहाँ आ गई? दक्षिण में आ गई। बाढ़ क्षेत्र की बात करें तो आपके दक्षिण में आपका, कि दक्षिण से निकलकर वापस दक्षिण में आने वाली एकमात्र नदी, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी? 2 बार। जबकि कर्क रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? 26 किलोमीटर का कितना है? और राजस्थान के दो ही जिलों को छूती है, आपके डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। देखो, इस पर निर्मित जो बांध बनाया गया है, एक तो आपका माई बजाज सागर बांध बनाया गया है, जो आपका बोरखेड़ा में आपका। एक आपका कागदी पिकअप बांध की बात करें तो ये कागदी पिकअप बांध भी आपके कागदी गांव में, और ये भी कहा है आप बांसवाड़ा में। एक आपका कड़ाना बांध है गुजरात में, जिस पर वर्तमान में भी आपके क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। देखो, एक बार देखो, राजस्थान प्लस गुजरात प्लस मध्य प्रदेश में आपके इसका भाव क्षेत्र है। और राजस्थान में भाव क्षेत्र की बात करें तो आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आपका कौन सा है? बांसवाड़ा। देखो, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो आपकी कितनी है? 171 किलोमीटर है। माही नदी को कर्क रेखा कितनी बार काटती है? आपके 2 बार काटती है आपके। और आपके कर्क रेखा डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा की, मतलब आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपकी कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है आपकी। एक बार स्क्रीन शॉट, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, माही नदी दक्षिण से निकलकर, दक्षिण से निकलकर वापस दक्षिण में बहने वाली एकमात्र नदी। देखो, माही नदी दक्षिण से निकलकर वापस दक्षिण में बहने वाली एकमात्र आपकी क्या है? नदी। देखो, बांध है, निर्मित बांध की बात करें, निर्मित बांध की पहले की बात करें, माही बजाज सागर बांध। कौन सा था? माही बजाज सागर बांध। ये आपका बोरखेड़ा, बोरखेड़ा पड़ता है आपका बांसवाड़ा। देखो, दूसरे की बात करें हम, कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। देखो, ये आपके कागदी गांव
बांसवाड़ा। देखो तीसरे की बात करें हम, कड़ाना बांध। देखो कड़ाना बांध की बात करें तो कड़ाना बांध गुजरात। देखो कड़ाना बांध को लेकर राजस्थान और गुजरात के मध्य मध्य विवाह है। देखो हमने बात की थी कि माई नदी दक्षिण से निकलकर वापस दक्षिण में जाने वाली आपकी एकमात्र नदी है। इस नदी के किनारे पर कुछ बांध निर्मित किए गए हैं आपके, जैसे कि माई बजाज सागर बांध, आप माई बजाज सागर बांध आपका बोरखेड़ा आपका बांसवाड़ा में, आप उसके बाद आपका कागदी पिकअप बांध है, वो भी आपके कागदी गांव आपका बांसवाड़ा में स्थित है। उसके बाद तीसरे बांध की बात करें कडाना बांध, जो कि आपके राजस्थान से बाहर है और आपके कहा है गुजरात, लेकिन उसके पानी को लेकर आज भी वो राजस्थान और गुजरात के मध्य वर्तमान में भी आपके क्या है विवाद स्थित है। तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद बात करेंगे आपके आगे की बात करेंगे। तो एक बार स्क्रीन शॉट हो जाए, देखो माही नदी की सहायक नदियां, माही नदी की सहायक, देखो पहले की बात करें सोम नदी, दूसरी की बात करें जाखम नदी, तीसरी की बात करें अनास नदी, चौथी की बात करें चार नदी, पांचवी की बात करें मोरेन नदी, छठी की बात करें इरू या एरन नदी, सातवीं की बात करें मादर नदी। तो आगे की हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन सी नदी आपके कहाँ कहाँ है। देखो सहायक नदियों को लेके हमने पैरन या इरू नदी की बात की, मादर नदी की बात की, भादर नदी की बात की हमने, तो सोम नदी की बात की हमने। तो देखो इनका एक एक की बात करें तो आपकी देखो सोम नदी आपकी जो है उदयपुर में, आपकी सोम नदी आपके कहाँ है उदयपुर में। जाकम नदी आपके कहाँ है प्रतापगढ़ में। अनास नदी की बात करें तो अनास नदी आपके बांसवाड़ा, और चाप नदी की बात करें तो चाप नदी भी आपके कहा है बांसवाड़ा। तो ये आपकी मादर नदी, कौन सी नदी आपके मादर नदी, एक आपके हरण नदी। तो देखो उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा। हम बात करें मोरन नदी की बात करें तो ये आपके बांसवाड़ा में, आपके मादर की बात करें आपके उदयपुर में स्थित आपके। तो देखो मोरन नदी की बात करें, मोरन नदी भी आपके कहा है बांसवाड़ा। ईरू या एरन नदी की बात करें तो ईरू या एरन नदी भी आपके कहा है बांसवाड़ा। मादर नदी की बात करें तो मादर नदी आपके उदयपुर में। देखो हमने बात की कि मायक माही जो नदी है आपकी, माही नदी की कौन कौन सी आपकी सहायक नदियां हैं। तो देखो एक तो थी आपकी सोम नदी, एक कौन सी थी आपकी सोम नदी। सोम नदी आपके उदयपुर से निकलती है। एक थी आपकी जाकर नदी, जाकर नदी आपके प्रतापगढ़ से निकलती है। एक थी आपके अनास नदी, अनास नदी आपके बांसवाड़ा से निकलती है। एक थी आपके चाप नदी, चाप नदी भी आपके बांसवाड़ा से निकलती है। एक आपके मोरन थी, मोरन नदी भी आपके बांसवाड़ा से निकलती है। एक आपके थी
ईरू या एरन नदी भी आपके बांसवाड़ा से निकलती है। और आपकी मादर नदी वो आपके उदयपुर से आपकी निकलती है। देखो हमने बात की थी यहाँ से लेकर आपके देखो सोम जाखम नदियों के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपकी जो यहाँ पे एक त्रिवेणी आपके संगम बना हुआ है यहाँ पे, उस पर भी हम बात करेंगे कि आपका त्रिवेणी संगम जो आपके सोम माही और जाखम नदी आपके नवाटापुरा गांव आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आपका एक त्रिवेणी आपका संगम बनता है आपका ना। और यहाँ आपकी सोम नदी निकलती है, जो आपकी सोम नदी आपकी बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। आपके उद्गम की बात करें तो आपका सलंगर है, डूंगरपुर है आपका, उदयपुर है आप, तो आपका उदयपुर है, डूंगरपुर है, और आपका कौन सा क्षेत्र है आपका सलम्बर। आपका विलय हो जाएगा आपको वही माही नदी में आपके बेणेश्वर धाम में। सहायक नदियों की हम बात करें तो इसकी गोमती है, झामरी है और टीडी, इसकी क्या है सहायक नदियां। इनकी नदियों पर सहायक नदियों पर कुछ आपके परियोजनाएं हैं, जो एक तो आपकी सोम कागदर परियोजना है आपकी उदयपुर में, एक आपकी सोम कमला अम्बा है जो आपकी डूंगरपुर में आपकी स्थित है। उस पर हम बात करेंगे। एक बार आप देखो, एक बार स्क्रीन शॉट हो जाए उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो माही नदी पर त्रिवेणी संगम, देखो ये त्रिवेणी संगम बनेगा आपका त्रिवेणी संगम, सो नदी प्लस माही नदी प्लस जाखम नदी। तो ये त्रिवेणी संगम की हम बात करेंगे आपके नवाटापुरा गांव, कौन सा है नवाटापुरा गांव, आपका बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम का है डूंगर। तो इससे बेणेश्वर धाम की हम बात करें तो इसको आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का क्या कुंभ, ठीक है। और यहाँ देखने को मिलेगी आपकी संत मावजी की तपोस्थली, संत मावजी की तपोस्थली और भगवान शिव जी की मंदिर, ठीक है। या इसको कह सकते हैं हम आदिवासियों का तीर्थ। आदिवासी अपने पूर्वजों की अपने पूर्वजों की अस्थियों का या विसर्जन करते हैं। देखो हमने बात की थी यहाँ आपके कि आपका जो माही नदी पर आपका त्रिवेणी संगम है, आपका त्रिवेणी संगम था आपके, तो सोम माही नदी आपकी जाखम नदी, ये तीनों पर आपका एक त्रिवेणी संगम है जो आपका नवाटा गांव है, आपका नवाटा गांव का है, बेणेश्वर धाम आपका डूंगरपुर। देखो यहाँ आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसे, ठीक है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को आपके आदिवासियों का तीर्थ कहा जाता है। यहाँ आपके संत मावजी की तपोस्थली देखने को मिलती है आप, और भगवान शिव जी की आपकी मूर्ति आती है, या भगवान शिव जी का यहाँ मंदिर आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ की बात की जाए आपके, देखो आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। आदिवासियों को क्या कहलाता है, तीर्थ कहलाता है। भगवान शिव जी का क्या है, मंदिर है। संत मावजी की यहाँ तपोस्थली है। और आदिवासियों का क्या कहा जाएगा, का कुंभ कहा जाता है। देखो बात करेंगे हम सोम नदी को लेके बात करेंगे आपके ना, तो देखो आगे एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो सोम नदी
इस सोम नदी को लेके हम बात करते हैं। इस सोम नदी, देखो, सोम नदी उद्गम की बात करें हम बीछा मेड़ा की पहाड़ियां को, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, ये है यहाँ पे उदयपुर। देखो बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करें कि बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपका उदयपुर, आपका डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। देखो हम विलय की बात करें कि इसका विलय कहाँ होगा, आपका ध्यान रखना। इसके विलय की बात करें तो आपकी माही नदी, माही नदी, और ये होता है आपका बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम का है आपका डूंगरपुर। देखो इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदी, देखो एक तो आपकी गोमती और एक आपकी टिडी। देखो हमने बात की थी आपकी, देखो सोम नदी को लेके बात की थी कि आपकी सोम नदी है उसका उद्गम को लेकर हमने बात की थी। तो इस सोम नदी के उद्गम को बोलने के बात की थी कि सोम नदी का जो उद्गम होता है आपके बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है, और बीछा मेड़ा की पहाड़ियां आपके उदयपुर में। देखो उसका बहाव क्षेत्र की बात करें, आपका उदयपुर है, डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। देखो बहाव क्षेत्र और आपका जो माही नदी में जो विलय होता है इसका आपका ना बेणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आपकी गोमती है, टीडी है और आपकी झामरी, झामरी नदी, गोमती नदी, टीडी नदी। देखो किनारे परियोजना की बात करें कि किनारे आपकी जो परियोजनाएं हैं, तो इस परियोजना की बात करें, एक तो आपकी है सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना डूंगरपुर। दूसरी की बात करें हम सोम कमला अम्बा परियोजना, तो ये सोम कागदर परियोजना डूंगरपुर में आपका ना, डूंगर, ये तो हो जाएगी आपकी उदयपुर में। और सोम कमला अम्बा परियोजना की बात करें तो ये आपकी डूंगर पर है। देखो बात करी जाए आपके, देखो सोम नदी की बात की जाए तो आपकी बीचा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में, और महाव क्षेत्र की बात करें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आपका विलय की बात करें तो आपकी माही नदी में बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। सहायक नदियों की बात करें तो आपकी गोमती है, टीडी है, झामरी नदी। आपकी परियोजना की बात करें तो आपकी सोम कांगदर परियोजना जो आपकी उदयपुर में, आपकी सोम कमला अम्बा परियोजना की बात करें आपकी, तो सोम कमला अम्बा जो परियोजना है वो आपकी कहाँ है, आपकी डूंगरपुर में आपकी है। देखो जाकम नदी की बात करें आपकी, तो जाकम नदी आपकी कहाँ से निकलती है आपके, देखो इस पर हमने बात की जाए तो जाकम नदी जहां से निकलेगी आपकी भंवर माता की जो आपकी पहाड़ियां हैं, वहां से आपकी जाकम नदी आपकी निकलती है। और भंवर माता की जो पहाड़ियां आपके प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है आपकी। देखो इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो आपका देखो पहले तो सोम नदी में आपका उदयपुर था, यहाँ आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा, आपका सलुम्बर आ जाएगा, आपका डूंगरपुर आपको देखने को मिलेगा आपका। देखो तो यहाँ भी हमने देखा, देखो एक मिनट, यहाँ सलुम्बर आएगा ना, सलुम्बर है, तो उदयपुर, डूंगरपुर और आपका सलुम्बर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, है ना। देखो जाखम नदी,
देखो जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। आपको भंवर माता की जो पहाड़ियां आपके छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में आपके स्थित है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो आपका प्रतापगढ़ है, सलूमर है, डूंगर। विलय आपके वही जगह आपके माही नदी में। और आपके कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपकी नदी कौन सी है? जाखम नदी। देखो, उद्गम की बात करें भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां कौन सी जगह आपकी छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी पड़ेगी आपको प्रतापगढ़। देखो विलय की बात करें, विलय आपके वही माही नदी बाढ़ क्षेत्र आपका प्रतापगढ़ है, सलम्बर है, आपका डूंगर। और देखो सहायक नदियों की बात करें कि सहायक नदियां आपके इसकी सहायक नदी है। ध्यान रखना, जो सहायक नदी आपको करमई और सरमई, करमई सरमई। देखो जाकम नदी पर आपका एक जाकम बांध बना हुआ है जो आपका 81 मीटर ऊंचा है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। तो ध्यान रखना, जाकम नदी पर निर्मित बांध जाकम बांध 81 मीटर ऊंचा, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। जाकम बांध की बात करें हम, जाकम बांध आपका प्रतापगढ़। देखो हमने बात की थी ये आपके जो जाकम बांध को लेके बात की थी, हमने जाकम नदी को बात लेके की थी कि जाकम नदी का उद्गम होता है आपके भंवर माता की पहाड़ियां और छोटी सादड़ी आपके प्रतापगढ़ से। इसका विलय को लेके बात की थी कि इसका विलय आपके माही नदी में होता है। कहाँ होगा? माही नदी में इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। इसके बहाव क्षेत्र को लेके हमने बात की थी, तो प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और सलूमभर में इसका क्या है? बहाव क्षेत्र। कि यहाँ इन जिलों से होकर आपकी ये नदी आपकी जाती है, या बहाव क्षेत्र बहती है इन जिलों से होकर आपकी। यहाँ सहायक नदियां, प्रमुख नदियां की, इनकी सहायक नदियों की बात करें तो आपकी करमई और सरमई दो इसकी क्या है? सहायक नदियां। जाकम नदी पर एक जाकम बांध बना हुआ है जो आपके 81 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये आपके प्रतापगढ़ जिले में आपके आता है। तो हमारा सभी दोस्तों से यही कहना है कि आप कंटिन्यूटी रखते हुए आप लगातार पढ़ाई करें। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जिंदगी में आपको सफलताओं को लेके आएगा। उस दिन, जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे, उस दिन आपकी हर रोज दीपावली की तरह आपका मना जाएगा। इसलिए हमेशा लगातार संघर्ष करते रहो। जितना आप संघर्ष करोगे, जितना आप तपोगे, उतना ही जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।